आग्रह, 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 आग्रह। बता दीजिए बच्चों कौन सा उत्तर होने वाला है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, एक ही उत्तर हो सकता है और वो कौन सा उत्तर नजर आ रहा है बच्चों? शुद्ध वर्तनी। ये पहला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का, 41 से लेकर के 65 तक शुद्ध वर्तनी ही है, 41 से 65 तक। बताइए बच्चों, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं बच्चा। गलत बताया सर जी, 39 गलत बता दिया क्या मैंने? बच्चा लोग कह रहे हैं 39 गलत बता दिया। पुण्य कर्म करने चाहिए, मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए, करते चाहिए बेटा पुण्य कर्म। ओ हो बेटा ये गलत करा दिया मैंने, पुण्य कर्म करने चाहिए, ये थोड़ा बेटा पुण्य कर्म करना चाहिए, ये आए। बहुत सही, थैंक यू बेटा, कर्मो आ गया यहाँ, कर्मो, इसलिए गलती है इसमें, ये सही है। ठीक है 39 करेक्ट कर लेना बेटा, 39 में को डी कर ले। बहुत सही, बहुत शानदार। ठीक है मैंने कर्मो नहीं पढ़ा था इसीलिए गलती है। हर्षित सिंह ने 100 रुपए भेजे। क्या क्वेश्चन पूछ रहे? क्वेश्चन तो पूछ लो। इतनी अच्छी गाइडलाइन के लिए थैंक यू सो मच हर्षित सिंह। 100 रुपए आपने लुटा दिए, जैसे किसी नाचने वाली पे लुटाते हैं। थैंक यू आपका, थैंक यू, आभार। 100 रुपए ऐसे नोट उड़ाते हैं ना शादियों में, ये लो बेटा, वही वो वाला हर्षित ने काम किया है। 100 रुपए हमारी क्लास से खुश होकर दे रहे हैं, इनका बारंबार धन्यवाद। ये बच्चों रागनी में होता है ऐसा, है ना। चलिए ये लीजिए, तो आग्रह, आग्रह बेटा बहुत दिया आपने, करोड़ों में दिया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसी के लिए गला फाड़ दें आज तक। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। लेकिन हमने फ्री में भी, अगर आपने करोड़ का दिया है तो बेटा हमने फ्री में 5 करोड़ का दिया है आपको, इतना मटेरियल फ्री कराया। ठीक है, इतना भी जरूर है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बेटा संभावना कैसे लिखी जाती है? ऐसे देखिए, मेरी बात गौर से सुनना, एग्जाम में एसएससी जीडी के में वो क्वेश्चन आते हैं जो आप रोज बोलचाल की भाषा में यूज करते हो। शुद्ध वर्तनी भी ऐसी आएंगी जो आप यूज करते हो डेली। संभावना शब्द दिन में कितनी बार बोलते हो? बहुत बार बोलते हो। आपके सिलेक्शन की क्या संभावना है ये भी तो बोला जाता है ना बच्चों। तो संभावना कैसे होगा? हेल्दी डिस्कशन ने भी 20 रुपए भेजे हैं, चलिए इनका भी बारंबार धन्यवाद। ये लीजिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ये लीजिए बच्चा, संभावना एक ही उत्तर नजर आ रहा है, ये रहा। इसमें क्या आधा व्यय, आधा व्यय, इसमें पूरा मैं, तब में गलती बता दी कहां कहां। सुनील बेदिया ने भी 100 रुपए भेजे हैं। ओ भाई ऐसे मत करो, अगर आपने कोर्स लिया है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है भेजने की। अभी पांडे भी 40 रुपए भेज रहे हैं। भाई रुक जाओ, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वरना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो बालक यहाँ पैसों की रेज लगा देंगे। चलिए कोई क्वेश्चन करना होगा बड़ा, ये क्यों यूट्यूब ने चलाए हैं पैसे? ताकि आप अपना क्वेश्चन पूछ सको, क्योंकि उन पैसों के साथ हमारा ध्यान जाता है और वो हाईलाइट होकर चमकता है वो कमेंट। तो जब भी आपको अपना क्वेश्चन पूछना हो तो 100 रुपए भेजें और आपके क्वेश्चन पे हमारा ध्यान चला जाएगा। बस ऐसे फालतू मत भेजो। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। समाजक, सामाजिक, सामाजिक क्या होता है शब्द बताइए बच्चा? वैसे 100 रुपए ये लीजिए। ओ भाई थोड़े थोड़े, नहीं मैं नाम नहीं बोलता, बहुत सारे बच्चे पैसे भेज रहे हैं भाई, मैं ऐसे सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, आपने बहुत दिया है उससे पहले भी, आज आप वास्तव में क्लास से बहुत खुश हो, तो मैं अभी देख पा रहा हूँ 15 बच्चों ने पैसे भेजे हैं, 15 बच्चों ने पैसे भेजे हैं। तो ये अब आपने भेज दिए तो आपका धन्यवाद। और बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे पैसे इसी के जो पुल लगा रहा है। चलिए आगे आ जाओ, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। समाजक, सामाजिक, 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 तो बेटा ये रहा, सामाजिक नहीं सामाजिक बोलते हैं। क्या शब्द है? सामाजिक। क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बेटा संडे है, आज संडे है, तो बेटा दिखा दिया है आपने आज 23,000 लाइव आके, 25,271 वैकेंसी थी। इससे ऊपर मैं थर थर कांपने लगता अगर इससे ऊपर लाइव आता कि मैं कैसे सिलेक्शन कराऊंगा। बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि जो बच्चा मुझसे या मेरे चैनल पे भरोसा करे, मेरी टीम पे भरोसा करे, मैं उसके सिलेक्शन के लिए जी जान लगा दूं। चाहे उसने कोर्स खरीदा या नहीं, चाहे वो यूट्यूब से ही मात्र जुड़ा है, मैं उसके सिलेक्शन का हर संभव प्रयास करूंगा, हर संभव प्रयत्न करूंगा कि उसको सही राह, सही गाइडेंस दिखाया जा सके। ठीक है बच्चों, चलिए शुद्ध वर्तनी का चयन। आकस्मिक कौन सा सही लिखा हुआ है? आकस्मिक बेटा ये सही लिखा हुआ है। ये आकस्मिक का मतलब क्या होता है? आकस्मिक आफत आ गई। आकस्मिक मतलब अचानक, इसका मतलब होता है अचानक, अचानक से, आकस्मिक आपदा। ठीक है, चलिए मतलब भी पता होना चाहिए ना शब्द का। बेटा ये रहा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। भागीरथी कौन सा सही लिखा हुआ है? क्या आपको भागीरथी का पता है बेटा क्यों सही लिखा हुआ है? ये किसी का क्वेश्चन तो नहीं है जो ये पैसे भेज रहे हैं? क्वेश्चन हो तो भाई क्वेश्चन जरूर बता देंगे। उदय पंडित भाई क्वेश्चन नहीं है, पैसे भेजे 80 रुपए। चलिए थैंक यू। ये देखिए बेटा, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। भागीरथी कौन सा सही लिखा हुआ? देखिए ये भागीरथी, रथी ऐसे नहीं लिखा जाता। भागीरथी भागी होना चाहिए था, भागी इधर की मात्रा रिथी गलती है, भागीरथी सब सही है, सब सही है। मात्र 68% लोग कहते हैं और 16% नंबर 2 पे इसको। ये भगीरथी है बेटा, भागीरथी शब्द होता है। 23,000 फिर से लाइव हो गए हैं, क्या बात है। नोटिफिकेशन तो नहीं डाला अभी कोई? देखने देना। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, नहीं उसका यूट्यूब का, उसका ऐप का। ये देखिए, ये देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन क्या है? लिपि कौन सा सही लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन किसी ना एक एग्जाम में मिलेगा, एक के पेपर में मिलेगा ये क्वेश्चन, लिपि लिखा हुआ। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। तो बताइए बच्चों, बताइए ये क्वेश्चन कौन बच्चा सही कर सकता है? शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, लिपि कौन सा सही हो सकता है? तो बेटा लिपि ये वाला ही सही है, बाकी सारी लिपि गलत है। 71% बच्चों ने सही किया है, क्या बात है। 18% इसको बोलते हैं गलत है बेटा। अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। प्रकृति कौन सा सही लिखा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रकृति भी जरूर मिलेगा एग्जाम में, आप देख लेना इस बात को।
प्रकृति कौन सा सही है बेटा, आप जरूर बताएं। प्रकृति, एक ही उत्तर सही है, ये रहा प्रकृति। थैंक यू अंशु यादव। क्या क्या पूछा इसने, क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन दिखाओ। ये रहा, मैं असम से हूं, 50 नंबर आ रहा है। अच्छा बेटा 60 पे ले आओ इस नंबर को, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60 प्लस ले आओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए असम वाले का शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, प्रकृति। ठीक है बच्चों, बता दिया कौन सा सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तिलांजलि कौन सा सही लिखा हुआ है, तिलांजलि 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 कौन सा सही लिखा हुआ है, एक बार वोट करके बताइए तिलांजलि कौन सा सही लिखा हुआ है। ये दोनों तो एकदम गलत है, बच्चा इन दोनों में कंफ्यूज होगा। तिलांजलि बेटा यही सही होता है, छोटी की मात्रा आती है इसीलिए ये वर्तनी में आता है, वरना तो ये होता तो इसको कोई नहीं पूछता। बेटा तिलांजलि ऐसे लिखा जाता है, अब सही करना। और बता ये गूगल पर भी गलत होते हैं बेटा, गूगल पर गलत दिए हुए हैं, कभी गूगल पे भरोसा मत करना बेटा, ये गूगल पे भी गलत दिए हुए हैं, इसलिए गूगल के पे मत जाना। कोई आपकी विश्वासी किताब हो उसमें से ही देखा करो शुद्ध वर्तनी। गूगल पे आपको दोनों ही सही मिल जाएंगे, ये वाला भी ये वाला भी, फिर क्या करोगे। तो गूगल पे इनमें बहुत गलतियां होती है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जरा बताइए बच्चे, महत्व 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 कौन सा सही है। बच्चा लोग इन दोनों में बहुत गलती करेंगे, क्या कोई बता पाएगा। देखना क्या क्वेश्चन तो नहीं है किसी का, क्वेश्चन मुझे दिखा देना बस, है ना, क्वेश्चन दिखा देना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। भाई पैसे भेज रहे हो, नोट उड़ा रहे हो, बहुत उड़ा रहे हो, बहुत उड़ा लिया, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, महत्व कौन सा सही है। बेटा ये दोनों तो एकदम गलत है। अब बच्चा ए उत्तर भी 24% और ये 68%, दोनों मिलाकर हो जाता है 92%। ये रोबोट हैं जो इनको उत्तर दे रहे हैं। महत्व महत्व, ये देखिए सर मैं झारखंड से हूँ, बलमाऊ से, क्या करूँ, आ रहा हूँ, क्या क्या बेटा कुछ है। 51 बेटा बढ़ाने पड़ेंगे, 51 से सिलेक्शन नहीं होगा, झारखंड में नहीं होगा, बढ़ाओ इसको 65 तक पहुंचाने को होगा। उत्तर प्रदेश 70 आ रहे नहीं चलेगा काम, उत्तर प्रदेश में बेटा 80 चाहिए आपको, या एनसीआर में 80 चाहिए, 75 80 के आसपास आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे कंटेस्टेंट हैं। ये देखिए सर गागर में सागर मैथ्स भी आप करवा देना प्लीज, एंड सॉल्यूशन भी आपने तरीके, बेटा सॉल्यूशन बिल्कुल मेरे तरीके से कराएंगे राहुल सर, और कल लेकर के आ रहे हैं मैथ्स का मैराथन, ठीक है। और हर क्वेश्चन पे इतना दम लगाया है उन्होंने कि बस पूछो मत, कल आ रहे हैं वो आपको लेके। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, महत्व ये वाला सही है मेरे भाई, आगे गलती मत करना। चलो नेक्स्ट, ये बेटा देखिए एक चीज हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकते हैं जो हताश हो जाए, निराश हो जाए एग्जाम से अपने से, तो बच्चा उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो जनरल कैटेगरीज में है, स्पेस एयरफोर्स की तरफ मूव करते हैं, आर्मी की तरफ मूव करते हैं, मैं उनके लिए आपको इतना बताना चाहूंगा। झारखंड से 60 आते हैं, 65 कर लो बेटा, हो जाएगा। देखिए मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि ये जो एयरफोर्स पे वाई ग्रुप पे आप फोकस करो ना बेटा, तो देश की सेवा का एसएससी जीडी से भी ज्यादा मौका मिलता है आपको, और एक नौकरी भी सही है, नौकरी भी आर्मी से भी बहुत अच्छी है, सुविधाएं भी बहुत ज्यादा अच्छी, ठीक है। फिर दूसरा, आप यहाँ एयर सर्विस एयरमैन बन के 15-16 साल में रिटायर होकर आप कहीं और अच्छी जगह भी जॉब ले सकते हो, एक्स सर्विसमैन का टैग मिलता है जो जीडी में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीजें बेटा हम वाई ग्रुप की बहुत जल्द शुरुआत करने वाले हैं, स्पेशली वाई ग्रुप पर एयरमैन बनाने के लिए, यानी जैसे यहाँ सिपाही होता है वहाँ एयरमैन बोला जाता है वो, ठीक है। तो इस क्लास की शुरुआत हम आपको बहुत जल्दी करके दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा अगला फोकस होगा आरडब्ल्यूए टीम का, ठीक है। तो जो बच्चे हताश हो जाए, निराश हो जाए, सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस फिर एयरफोर्स में होते हैं जिसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। आपको लगता है कि इसमें इंग्लिश भी आती है, तो बेटा इंग्लिश इतनी आसान इसकी आती है, अगर आप 2 महीने हमारे साथ इंग्लिश में दे देंगे, बहुत अनुभवी टीचर मैं इंग्लिश का लेकर आ रहा हूँ इसके लिए, 2 महीने भी अगर आप मात्र हमारे साथ लगा दोगे, तो मैं ये कह रहा हूँ गारंटी से आप इंग्लिश बहुत अच्छी करने लग जाओगे, मात्र 2 महीने, और जैसे बोले टीचर बिल्कुल वैसे कर देगा। वाई ग्रुप को फोकस किया इसलिए सिर्फ, सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांस सिर्फ वाई ग्रुप में होते हैं, ठीक है। चलिए तो आप भी अगर एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हैं तो वाई ग्रुप को करना। कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्स ग्रुप में तो और अच्छा है, नहीं, वाई ग्रुप की नौकरी सबसे अच्छी है, एक्स से भी अच्छी है, याद रखना ये बात। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। छुट्टी 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 छुट्टी, कौन सा छुट्टी सही लिखा हुआ है, कोई मुझे बताए कौन सा। सर बिहार नक्सल से 75 आ रहे, बहुत अच्छा चल रहे हो आप, चलो ऐसे ही चलते रहो, बहुत शानदार है आपका। ये क्वेश्चन बताओ, चलिए गुजरात से 65 70 पार कर जाओ हर टेस्ट में, बहुत बढ़िया है। शुद्ध वर्तनी बेटा छुट्टी कौन सा सही लिखा हुआ है, आप ये नहीं देख पा रहे, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि एक सही है दूसरा क्यों है? छुट्टी ये भी गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा छुट्टी। बेटा छुट्टी 2 सही है, देखिए एक तो ये वाला सही है, ये भी करेक्ट है अगर लिखा मिले, और ये भी करेक्ट है जो इसने लिखा है, दोनों करेक्ट है। ये वाला पहला टे आधा होता है, इनमें कोई पूछे कौन सा टे आधा है, पहला छुट्टी छुट्टी, ये तो पूरा बोल रहा है छुट्टी, तो ये वाला आधा है, ऊपर वाला आधा होता है, नीचे वाला पूरा होता है, इसमें याद रखना हमेशा, ठीक है। तो छुट्टी जिसमें हलंत लगा हो वही आधा माना जाता है, अगर यहाँ हलंत होता तो ये सही हो जाता, लेकिन अब हमें यही सही करना पड़ेगा। ओबीसी महाराष्ट्र में कितना चाहिए बेटा, देखिए मैं ये कहता हूं कि महाराष्ट्र से हो तो आपको 80 नंबर 75 नंबर के आसपास आप फाइट में माने जाओगे, ठीक है। चलिए और आज पेपर होगा बेटा 1 PM से, आज आपका ऐप पर पेपर है, 1 PM से ऐप पर टेस्ट होने वाला है, टेस्ट है, उसमें आप जो एनसीआर वाले बच्चे हैं, अभी अलग अलग मत पूछो, जो एनसीआर वाले बच्चे हैं आप 75 प्लस स्कोर उसमें करना, 75 प्लस स्कोर उसमें करना। तो आप, मैं ये नहीं कहता आपका श्योर सिलेक्शन है, श्योर सिलेक्शन जो कहे मूर्ख है, वो आपको ज्यादा होप देता है, श्योर सिलेक्शन मैं नहीं कहूंगा, आप अच्छे कंटेस्टेंट या अच्छे प्रतिभागी माने जाएंगे।
अच्छे प्रतिभागी कितने पे माने जाएंगे? अगर आप एनसीआर में 75+ इस टेस्ट में करते हैं तो। अगर आप एनसीआर से बाहर हैं तो बेटा 70+ भी, एनसीआर मतलब एनसीआर से लगे हुए राज्य, मैं बिहार को भी इसमें ही लेता हूं, ठीक है। बाकी जगह कहीं के भी हो आप 70+। नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उनमें मैं कहूंगा कि वो 60+ अपना स्कोर करें, नॉर्थ ईस्ट एनडब्ल्यू वाले, ठीक है। चलिए, तो अब अलग अलग मत पूछिएगा प्लीज। तो महाराष्ट्र वाले भी मैं कोशिश करूंगा बेटा, महाराष्ट्र वाले भी 70+ स्कोर लेके आए, महाराष्ट्र वाले भी, ठीक है। महाराष्ट्र बीच में आता है, गुजरात बीच में आता है, झारखंड बीच में आता है, पर कुछ नक्सल एरिया वगैरह के हैं तो वो थोड़ा सा कम में भी काम चला सकते हैं। संधि नहीं आएगी बेटा, आई तो 16 को बताऊंगा, उसी दिन आपका परफेक्ट करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। स्वतंत्रता कौन सा सही लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। स्वतंत्रता लिख रहे हो, और स्वतंत्रता बहुत सही बच्चों ने दिया जवाब। 92% बच्चे बोलते हैं ये सही है, एकदम सही हो आप। ये लीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उद्देश्य, उद्देश्य कौन सा सही लिखा हुआ है बेटा, उद्देश्य कौन सा सही लिखा हुआ है? 52 का आंसर नहीं दिया मैंने, दे दिया? ओ सॉरी बेटा, 52 का उत्तर नहीं दिया। जीवन पर्यंत होता है बेटा, जीवन पर्यंत ये रहा, ये वाला सही है। 52 का 1 जीवन पर्यंत। उद्देश्य कौन सा सही है? उद्देश्य ये रहा, और कोई हो ही नहीं सकता। ओहो 11% इसे कह रहे हैं बेटा, ये भी सही होता अगर पहले वाले दय में ये लगा हुआ होता। अब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है बच्चों, क्लियर। यूपी वाले आज 75-80 का कोशिश करें बेटा। यूपी हरियाणा और राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, ये वाले लोग आज कोशिश करना 80+ करने की, 75-80 मार्क्स, तो आप बहुत अच्छा माने जाओगे एग्जाम में। अब जो बच्चा यहाँ 44 ला रहा है, यही हमें एग्जाम में गाली देता है कि सर कहाँ हुआ सिलेक्शन, मेरा नहीं हुआ, क्या पढ़ाया था। अब जो यहाँ 40 से ऊपर नहीं ला पाया, वो वहाँ सिलेक्शन कैसे उम्मीद करके जा रहा है? मैं तो कह रहा हूँ पेपर ही देने ना जाए। क्यों आ रहे हैं आपके 40-44? आप जिम्मेदार हो इसके अपने लिए, ठीक है। क्यों आ रहे हैं आप? एनसीआर में रह के 40-44 पे उम्मीद करते हो, आपसे घटिया वाला कौन मिलेगा आपको? बताओ, सीधी कहता हूं बेटा, बुरी लगती है लगने दो। और एक बच्चे का कल मुझे व्हाट्सएप पे, पता नहीं कहां कहां से नंबर ले लेते हैं ऐसे बच्चे, कल व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि सर मैंने पहले कोई पढ़ाई नहीं की है और मैं पढ़ने में बड़ा होशियार हूं, तो अगर मैं सिर्फ गागर में सागर आपका ले लूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो कितने % चांसेस है सिलेक्शन होने के? मैं क्या जवाब दूं उसको? मैं कहूंगा अरे महामूर्ख, अगर 4 दिन बढ़ के सिलेक्शन होता तो आज क्या इस हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार रहता? ये बताओ। सबके पास सरकारी नौकरी नहीं होती, 4 दिन कौन नहीं पढ़ सकता? बिन सोए पढ़ सकते 4 दिन। हद कर दिया, क्वेश्चन पूछने वाले को शर्म नहीं आती। इस वीडियो के माध्यम से उसको जवाब दे रहा हूं, वहां नहीं दिया मैंने जवाब। अरे अपना टाइम खोटी कर रहा हूं, इसके लिए मैं एक शब्द भी लिखूंगा तो, और यहां दे रहा हूं वीडियो में उसको जवाब। उसके पास मेरा नंबर है, वो लिखेगा सर आपने क्या बोल दिया मेरे लिए। भाई बोला है, ठोक के बोला है कि आपके बस की कुछ नहीं है बेटा। क्या बेकार की बात बच्चों, पता नहीं क्या बोलते रहते हो यार, हद कर दी बिल्कुल। जो कह रहा है गागर में सागर पढ़ने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा सर, और कितने % चांस है? भाई तेरे लिए फ्री बैठे हम लोग जवाब देने को, ऐसे मूर्खतापूर्ण क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। टाइम खोटी करते हैं ऐसे बालक। मन तो क्या उसको ब्लॉक मार दूं, फिर मैंने कहा बच्चा यार नादानी में क्वेश्चन कर दिया होगा। कुआं कौन सा सही है बताइए, कुआं कौन सा सही है? जबरदस्त है क्वेश्चन। इसका वोट 47% ये वाले बच्चे हैं, 39% ये वाले बच्चे हैं, यानी लगभग 90% बच्चा इन पे घूम रहा है, 80%। ये दोनों बड़ा ऊ तो नहीं आएगा, इतना तो सबको पता है। चलिए कुआं, इतना तो आपने जानते हैं कुआं होता है या कुआं होता है। बताओ, विश्वास से जवाब दो एक बार। यार क्या बोलूं मैं, बताइए देखते हैं बेटा। कुआं इतना फेमस शब्द है, इतना बार आता है एग्जाम में, एग्जाम में नहीं मतलब हम यूज में, और यूज में ही हम इसको गलत। अब 1-4 की लाइन लग रही है, क्या मान लूं मैं इसको? कुआं ये होता है बेटा, याद रख लेना अब आगे। चलो, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। राजनीति, राज्यनीति, राजनीति बेटा मात्राओं का ज्ञान ही है, देख लीजिए मात्राएं आपकी वर्तनी गलत करवा देती हैं। राजनीति का बेटा उत्तर बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। क्या आपको लगता है, क्या नजर आता है बताइए? राजनीति, राज्यनीति, क्या बात है? राजनीति की ऑप्शन 82%, मजाक खड़ा कर दिया बेटा, मजाक खड़ा। यह लीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन, निस्वार्थ, लगा के दिखाओ इसका सही, निस्वार्थ। शुद्ध
88% के साथ मैं बिल्कुल सही जाऊंगा। निस्वार्थ यही सही है, इसमें विसर्ग आता है बेटा, निस्वार्थ में विसर्ग आएगा, ये याद रखना। बहुत सही। ये लीजिए शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी कौन सा सही हो सकता है शताब्दी में? भाई इतना सुनते हो आप। मैंने क्या बोला, एसएससी जीडी में आपकी वर्तनी वो वाले शब्द आएंगे जिन्हें आप लगातार सुनते रहते हो, ऐसे वर्तनी आपको मिलेंगी। 88% ने जवाब दिया है चौथा ऑप्शन, जो बिल्कुल सही है। ये लीजिए, ये लीजिए बेटा अगला क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, चिन्ह कौन सा सही है? चिन्ह ये बहुत बार आप लिखा देखते होंगे, ये बहुत बार लिखा देखते होंगे, ये भी बहुत बार लिखा देखते हैं बच्चे, तो ये दोनों नहीं है। फिर इन दोनों में बच्चा कंफ्यूज होगा, तो कौन सा उत्तर आप करने वाले हो? चिन्ह में कौन सा उत्तर आप करने वाले हो? जरा एक बार बेटा जोर लगा के बता दो। और कोई बच्चा देखिए 55% इस पर गए हैं और 31% इस पे गए हैं, 86% बच्चा ऐसे बटा हुआ है। 9% बोलते हैं कि ये सही है। बिल्कुल सही है बेटा, चिन्ह है के अंदर नहीं लगता है के। तो कुआं ऐसे दिया है बहुत सारी किताबों में बेटा, हाँ बात तो सही है, कुआं कुछ किताबों में ऐसे भी दिया है, लेकिन इसमें बेटा विवाद हो सकता है किताबों में भी आपस में। कुछ किताबों में ऐसे भी दिया है कुआं कुआं। अब देखिए बोलते कैसे हो आप, इस पे लीजिए कुआं, ये कुआं कुआं। अगर कुआं बोलते हो तो ये बोला जाएगा, अगर कुआं कुआं बोलते हो तो ये बोला जाएगा। तो मुझे जो लगता है कुआं कुआं कोई नहीं बोलता बेटा, मैं शायद उसमें गलत कर गया हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही उत्तर होगा। मैं करेक्ट करवा देता हूं, कुआं बोल के पता चलेगा। ऐसे बेटा काफी ठीक ठाक ही है सवाल। कुआं ये गलत है, कुआं ये सही है। ठीक है बच्चों, कुआं बोला जाएगा, कुआं सही है। थोड़ा सा बेटा कै पे ऊपर वही अंगबिंदी बोलेगी, इसलिए वो वाली गलती है उसमें। ठीक है, मान सकता हूं। थैंक यू करेक्ट कराने के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें ईर्ष्या 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 बहुत बार सुनते हैं, ईर्ष्या भी, और ईर्ष्या सिर्फ एक ही सही है दोनों पे। ये बड़ी आएगी और ये रे भी बनेगा। ईर्ष्या ये होता है वर्ड, ईर्ष्या नहीं होता, ईर्ष्या। इस वीडियो से हमारे पास 1800 रुपए आए हैं, बच्चों ने भेजे हैं। तो 1800 मतलब करीब 30 बच्चों ने पैसे भेजे हैं यार। इस रात्रि पर खुश होकर बच्चे लोगों ने, मेहरबान कदरदानों ने 1800 रुपए लुटाए हैं हमारे ऊपर। हम इनका बारंबार धन्यवाद करते हैं। चलिए बेटा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये लीजिए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। आ जा तू, आ जा आगे को दिखाता हूं बेटा। ये कर रहा है आपका पोल, इसके ये 1800 रुपए। आ जा। ये लीजिए, अब आपने 1800 रुपए भाई दिए, नाम है नवीन, ठीक है, नवीन सर भी है, ये वाला भी है। तो कुल मिला के आपका पोल लगा रहा है लगातार, तो इसका भी आना बनता है। चलिए, तो मतलब जो पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे हैं ना, वो भी तो दिखने चाहिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। मैं अकेला नहीं मेहनत कर रहा है इस वीडियो में, ये भाई भी कर रहा है, इसलिए बनता था इसका आना। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। भ्रष्टाचार, ये लीजिए, बहुत सही, बहुत शानदार।